मुस्तकबिल के सेलिंग सैटेलाइट्स खतरनाक खलाई मौसम की इब्तिदाई वार्निंग फराहम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन पर सूरज गुरूब होने के साथ ही एक शमसी जहाज़ ज़मीन पर उड़ता है। साइंसदानों का कहना है कि शमसी सेल सैटेलाइट्स को मुस्तकबिल में जियोमैग्नेटिक तूफ़ानों के लिए इब्तिदाई इंतबाही निज़ाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। शमसी जहाज़ जो मसनूई सैयारों को सूरज की रोशनी पर चमकने देते हैं, जल्द ही हकीकत बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी साइंसदानों को खलाई मौसम के वाक़यात जैसे जियोमैग्नेटिक तूफ़ानों के बारे में पहले वार्निंग फराहम करने की इजाज़त देगी, जो ज़मीन पर तकनीकी निज़ाम को मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं। नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ऑफिस ऑफ स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन में रिसर्च टू ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग डिवीजन के डिवीजन चीफ इरफान अजीम ने कहा कि हम में से बहुत से लोगों ने जहाज़ रानी का तजर्बा किया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जनवरी में अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी (AMS) की सालाना मीटिंग में स्पीस काम को इंटरव्यू देते हुए कहा, अब हुआ को इस्तेमाल करने के बजाय हम दरअसल फोटोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूरज से खारिज होने वाली रोशनी अपने मसनूई सैयारों को रवाना करने के लिए। ये एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। उन्होंने मजीद कहा, हमने रिवायती तौर पर मसनूई सैयारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परविपल्शन पर इन्हिसार किया है, और शमसी जहाज़ बहुत कम लागत से खला में सफ़र करने का एक नया तरीका फराहम कर रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि JD 360 यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। NOAA का ऑफिस ऑफ स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन खला में एजेंसी के ऑपरेशनल सैटेलाइट सिस्टम्स की निगरानी करता है, जो ज़मीन और सूरज के दरमियान मुशाहदाती मकामात से अहम डेटा फराहम करते हैं। मसनूई सैयारों पर सवार आलात की वसी अक़साम से जमा की गई मालूमात खलाई मौसम की पेशिन गोई की तैयारी में जाती है। अदाद व शुमार खलाई मौसम की पेशिन गोई करने वालों को घड़िया और इंतबा जारी करने में मदद करता है। अगर शमसी शोला ज़मीन दीगर खलाई टेक्नोलॉजी या खलाबाजों को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। एक साइंसदान ने कहा कि एक शमसी बही जहाज़ हमें लाग्रेंज 1.L1 से आगे जाने के काबिल बनाता है, जो कि ज़्यादा कारकर्दगी के साथ मौजूदा जदीद तरीन मकाम है। कुछ मौजूदा खलाई मिशन जो सूरज पर किया हो रहा है, इसकी पैमाइश फराहम करते हैं। उनमें नासा का एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर और NOAA का डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी शामिल हैं, जो शमसी हुआ की निगरानी करते हैं। यहाँ ज़मीन पर चलने वाली हुआ के बरक्स, ये हुआ सूरज के कोरोना के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनी है। शमसी हुआ पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये हमारे सैयारे के साथ राब्ते में आती है, तो ये ज़मीन के मकनातीसी मैदान के साथ तामुल कर सकती है, कुद्दी ख़तम के करीब और रिवर्स पैदा कर सकती है, और अगर काफ़ी मजबूत हो तो जियोमैग्नेटिक तूफ़ान। अगरचे तूफ़ान के इंतबात ऐसा होने से पहले ही जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर पावर ग्रिड्स, GPS, फार्मिंग और हवाई ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ किस्म के तकनीकी निज़ामों पर असरात का इम्कान हो तो फिर भी तवील लीड टाइम की ज़रूरत है। NOAA के स्पेस वेदर नेक्स्ट प्रोग्राम के ज़रिए साइंसदान इस बात पर काम जारी रखे हुए हैं कि मुस्तकबिल के सैटेलाइट मिशन जियोमैग्नेटिक तूफ़ानों की मज़ीद पेशगी इत्तला फराहम करने में किस तरह मदद करेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें सूरज के करीब पैमाइश के साथ शमसी शोलों के फ़ौरन बाद मालूमात हासिल करने के तरीक़े तलाश करने की ज़रूरत है। ये वो जगह है जहां सोलर सेल आते हैं। अजीम ने कहा कि सोलर सेल हमें लाग्रेंज 1.L1 से आगे जाने के काबिल बनाता है, जो कि ज़्यादा कारकर्दगी के साथ मौजूदा जदीद तरीन मकाम है। इस वक्त L1 सूरज के मुसलसल और बग़ैर रुकावट के नज़ारे हासिल करने के लिए एक नीम मुस्तहकम मदार फराहम करता है। लेकिन अगर आप मज़ीद ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको कीमियाई राकेटों का इस्तेमाल करना होगा। शमसी जहाज़ हमें इस L1 पॉइंट के ऊपर जाने के लिए एक सस्ता तरीका फराहम करते हैं। L1 हमारे सैयारे से तकरीबन 9,32,000 मील 1.5 मिलियन किलोमीटर सूरज और ज़मीन के दरमियान एक मकाम है। इस मकाम पर खलाई जहाज़ सूरज की सरगर्मी का मुशाहिदा करने के लिए एक साकिन जगह पर हो सकता है, लेकिन जितना करीब मुहक्किकीन सैटेलाइट्स को सूरज तक पहुंचा सकते हैं, इतनी ही तेज़ी से वो डेटा हासिल कर सकेंगे जैसा कि ये खलाई मौसमी वाक़यात से पहले, दौरान और बाद में आता है।